हाय गाइस। सो पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था कि जब हम पास्ट में मोडाल्स में जाएंगे तो हम हैव लगाते हैं और एक जो प्रॉब्लम वाला सेंटेंस होगा वो था शुड हैव हैड या वुड हैव हैड या कुड हैव हैड। तो उसके बारे में हमने बात कर ली थी। आज हम बात करेंगे कुछ मोडाल्स और कुछ और वर्ड्स की जिनको हम मोडाल्स के अंदर ही लिख देंगे, जो कि इम्पॉर्टेंट है। मोडाल से रिलेटेड आपकी स्पोकन इंग्लिश के लिए बहुत ज़रूरी है और एग्जाम्स में तो आते ही हैं। तो अब मेजॉरिटी क्या होगा कि हमारे फ्यूचर वाले सारे वर्ड्स में हैव लग जाएगा और वो पास्ट के मोडाल वर्ब्स बन जाएंगे। तो लेट मी स्टार्ट विद वुड हैव। सो गाइज, जो पहले तीन वर्ड्स की हम आज बात करेंगे वो हैं वुड हैव, कुड हैव और कुड। सो लेट्स टॉक अबाउट कुड हैव एंड कुड फर्स्ट। सो सबसे पहला इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि अगर मैं तो फर्स्ट डिफरेंस इज हैव के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, एंड क्योंकि ये पास्ट फॉर्म है, सिंपल पास्ट है या सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म के बाद दूसरी सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म नहीं आ सकती। सो आई कुड हैव स्टडीड एंड आई कुड स्टडी। अब हम मान के चलते हैं कि कुड पास्ट टेंस की हम बात कर रहे हैं और कुड हैव में भी हम पास्ट की बात कर रहे हैं। तो इन दोनों सेंटेंसेज में फ़र्क क्या होगा अगर एग्जामिनर मेरे को इन दोनों के ऑप्शंस दे देता है। सो ही कुड हैव स्टडीड एंड ही कुड स्टडी। तो अब इसका हिंदी पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर हिंदी पता होगा तो आई गेस बहुत सारे बच्चों को लगता है कि हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो मैं इसका हिंदी बताता हूँ, फिर आप लोग सोच के देखिएगा कि क्या फ़र्क है। सो ही कुड हैव स्टडीड का मतलब हो गया वो पढ़ सकता था, एंड ही कुड स्टडी का मतलब हो गया वो पढ़ सकता था। राइट? तो आई होप क्लियर हो गया होगा, क्योंकि दोनों का हिंदी मीनिंग सेम है। तो बिल्कुल क्लियर नहीं हुआ होगा तो ये क्वेश्चन हिंदी से सॉल्व नहीं होगा। अब मेरे को आना पड़ेगा लॉजिक पे। सो पहले लेट्स स्टार्ट विद कुड। सो कैन का पास्ट क्या होता है? कैन का पास्ट होता है कुड। राइट? तो कुड जो होता है कैन का पास्ट होता है। कैन यूज़ होता है किसी भी पुरानी एबिलिटी के लिए, सॉरी किसी भी फ्यूचर की एबिलिटी के लिए, जो भी क्षमता मेरे अंदर है। सो कुड यूज़ होगा किसी भी पास्ट की एबिलिटी के लिए, एबिलिटी ऑफ पास्ट। एंड कुड हैव यूज़ होगा वन टाइम एक्शन के लिए, आप कर सकते थे मगर आपने किया नहीं। राइट? तो कुड हैव यूज़ होगा वन टाइम एक्शन के लिए। सो नॉर्मली कुड हैव के बाद कंडीशन आएगी, बट एग्जामिनर क्वेश्चन को डिफिकल्ट बनाने के लिए कंडीशन दोनों जगह देगा। तो अब इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझ लेते हैं कि आप कुड कहाँ लिखेंगे और कुड हैव कहाँ लिखेंगे। तो जब मैं कुड की बात करता हूँ, ही कुड स्टडी, इसका मतलब है कि वो पहले पढ़ सकता था, अब उसकी वो एबिलिटी खो चुकी है। राइट? सो इसको थोड़े से हम एग्जाम्पल्स इस तरह से देख सकते हैं कि से फॉर एग्जाम्पल आप जब बहुत बूढ़े हो जाएंगे या मैं जब बहुत बूढ़ा हो जाऊँगा, आपका पोता आपके पास आएगी, दादाजी ये गन्ना खा लो, और आप हैं 80-90 साल के, आपके मुंह में दांत भी नहीं है, तो आप क्या कहोगे? बेटा अब नहीं खा सकता, जब 30 साल का था तब खा सकता था। बिकॉज नाउ हमारे मुंह में दांत नहीं है और हम वो एबिलिटी बिल्कुल खो चुके हैं कि हम गन्ना खा लें। तो वी हैव लॉस्ट दैट एबिलिटी। सो हम क्या बोलेंगे? आई कुड ईट इट व्हेन आई वाज 40, 50, 60, 30, 20, लेकिन अब मैं नहीं खा सकता, तो वो एबिलिटी आपकी खो गई है। राइट? वेरएज कुड हैव में क्या होगा? आपके मुंह में छाला है तो आप इसलिए नहीं खा सकते, जब छाला ठीक हो जाएगा तब आप खा लेंगे। तो आपका छोटा भाई आपके पास आया, भाई ये गन्ना खा लो यार, आज मुंह में छाला है। आई कुड हैव ईटन अगर छाला ना होता, या आई कुड हैव ईटन लेकिन मुंह में छाला है। राइट? सो दिस इज़ द डिफरेंस। ये वन टाइम, ये परमानेंट लॉस। तो मेरे को आंखों में चश्मा लग गया फॉर एग्जांपल और बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है मेरी आंखें, मोतिया वोतिया हो गया है, अब मुझे बिना चश्मे के दिखता ही नहीं है। तो मैं क्या बोलूँगा? क्योंकि अब दिखता ही नहीं है, तो जब मैं 20 साल का था मैं देख सकता था, आई कुड सी द बोर्ड क्लियरली व्हेन आई वाज 20। राइट? अब नहीं दिखाई देता बिकॉज आंखें कमज़ोर हो गई है। तो दैट इज़ कुड, जो एबिलिटी आप परमानेंटली खो चुके हैं, एंड कुड हैव इज़ जो एक बार की बात। तो एक कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगी यहाँ पे। कंडीशन हमेशा आएगी फिल इन द ब्लैंक में, तभी आप डिसाइड कर पाओगे कि आंसर कुड है या कुड हैव है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिफरेंस बिटवीन वुड हैव स्टडीड एंड कुड हैव स्टडीड। वुड हैव स्टडीड का मतलब है वो पढ़ सकता था, वुड हैव स्टडीड का मतलब है वो पढ़ता, और कुड हैव स्टडीड का मतलब है वो पढ़ सकता था। तो कंडीशन दोनों में आएगी। मैं पढ़ सकता था लेकिन मेरे पास किताब नहीं थी, मैं पढ़ता लेकिन मेरे पास किताब नहीं थी। तो अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? अगर आप लोगों ने हमारे वीडियोस रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट हम लोगों ने बनाई हुई है, दैट इज़ मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस। ठीक है? उसके अंदर बहुत छोटे छोटे टाइम के वीडियोस हैं, 5 मिनट, 7 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट। उसमें हमने वो सारे टॉपिक्स कवर करने की कोशिश की है जो नॉर्मली किसी एक पर्टिकुलर ग्रामर के चैप्टर में नहीं आ सकते, एंड एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा आते हैं। तो जो लोग भी एग्ज़ाम्स की वजह से मेरा चैनल देख रहे हैं
या स्पोकन इंग्लिश की वजह से देख रहे हैं, तो उसमें आपको बहुत सारे ऐसे वीडियोस मिलेंगे जो बहुत ज़्यादा रिपीटेड होंगे और हम पर्टिकुलरली एक किसी चैप्टर में उसको कवर नहीं कर सकते। तो उस वीडियोस उन वाली प्लेलिस्ट को आप देखना शुरू करिए, दैट इज़ मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस, राइट। उसी में हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें था इफ़ कंडीशनल्स। तो इफ़ कंडीशनल्स में हमने वुड हैव की बात करी थी। तो अगेन जितने लोगों को ज़्यादा डिटेल में नहीं पता है, मैं यहाँ क्लियर कर रहा हूँ, बट एक बार आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। सो अब वुड हैव का मीनिंग क्या होता है? अगेन हिंदी मीनिंग अगर मैंने बोला मैं आता और मैं आ सकता था तो एक जैसा लगेगा। सो वुड हैव का मीनिंग मुझे वापस याद रखना पड़ेगा इंग्लिश में। सो ऑक्सफोर्ड, अगर आप ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी देखेंगे तो जो वुड हैव का डिस्क्रिप्शन होता है वो क्या होता है? रिजल्ट ऑफ एन इमेजिनरी सिचुएशन। सो वुड हैव इज, सो वुड हैव हो गया रिजल्ट ऑफ एन इमेजिनरी सिचुएशन। तो अब इसके आगे की कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट हो गई, ठीक है। अगर कंडीशन इमेजिनरी है तो वुड हैव आएगा, कंडीशन इमेजिनरी नहीं है तो कुड हैव आएगा। ही कुड हैव स्टडीड इफ ही हैड बीन सीरियस, वो पढ़ सकता था अगर वो सीरियस होता, राइट। अब ये बिल्कुल पढ़ने में ठीक लग रहा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है हमारा कंजंक्शन। सो इफ जो है वो इमेजिनेशन की बात करता है। अब अगर ये क्वेश्चन मेरे को स्पॉटिंग एरर्स में, फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाता है, तो यहाँ पे कुड हैव से बेटर ऑप्शन होगा वुड हैव। सो वुड हैव का केवल एक यूसेज होता है इमेजिनरी सिचुएशन से के रिजल्ट में। कुड हैव इसके अलावा कहीं भी लग सकता है। कुड हैव में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुड हैव आप यहाँ लगाइए, कहीं भी और लगाइए, डज नॉट मैटर। बट जब एग्जाम में आता है तो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन वुड हैव एंड कुड हैव। कुड हैव के साथ मेरी सिचुएशन होनी चाहिए रियल। सो ही कुड हैव स्टडीड। अब इसके आगे अगर मैं बट लिख देता हूँ तो बट का मतलब है लेकिन, तो अब सिचुएशन रियल हो गई। ही कुड हैव स्टडीड बट he had not got the book, लेकिन उसके पास किताब नहीं थी। so he could have studied but he hadn't got the book. so this is the difference between could have and would have. would have जो है result of an imaginary situation है और could have जो है result of a real situation है या second part of the real situation है। तो this is how I can solve it by taking care of the conjunction. अगर कंजंक्शन इमेजिनरी है तो वुड हैव आएगा, कंजंक्शन इमेजिनरी है तो नहीं है तो वुड हैव नहीं आएगा, बाकी चाहे कुछ भी आए। सो पहले तीन मोडाल्स हमने कर लिए हैं, वुड हैव, कुड हैव एंड कुड। लेट्स मूव अहेड। द नेक्स्ट थ्री वर्ड्स आर ही शुड हैव स्टडीड, ही मस्ट हैव स्टडीड, ही माइट हैव स्टडीड। मे हैव स्टडीड अगर आप यूज़ करना चाहते हैं बिल्कुल वर्ड होता है। मे हैव और माइट हैव में पास्ट टेंस में कोई फ़र्क नहीं है, आप मे हैव लिखिए, माइट हैव लिखिए, चलेगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा इसका क्वेश्चन आ ही नहीं सकता। सो हमारे को जो देखना है, ही शुड हैव स्टडीड, मस्ट हैव स्टडीड एंड माइट हैव स्टडीड। तो शुड हैव स्टडीड हमने कल भी बात की थी। अब जो शुड का मीनिंग है वही शुड हैव का मीनिंग हो जाएगा पास्ट टेंस में। तो शुड का मतलब है पढ़ना चाहिए, शुड हैव का मतलब हो जाएगा पढ़ना चाहिए था। तो किसी भी ऐसे काम की सलाह जो आपने नहीं किया, ठीक है। सो दिस इज एडवाइस। ही मस्ट हैव स्टडीड की जब मैं बात कर रहा हूँ, तो जब मैं मस्ट हैव स्टडीड की बात कर रहा हूँ तो इसका मीनिंग क्या हो गया? ज़रूर पढ़ना चाहिए था। अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं ज़रूर पढ़ना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे एक गलत हो जाएगा, क्योंकि ज़रूर पढ़ना चाहिए था नहीं है। मस्ट हैव इज़ वन वर्ड जिसका मीनिंग फिर से चेंज हो गया, एंड मस्ट हैव इज़ यूज फॉर पॉसिबिलिटी। तो मस्ट हैव का मतलब हुआ वो ज़रूर पढ़ा होगा। सो ही शुड हैव स्टडीड, उसे पढ़ना चाहिए था, एंड ही मस्ट हैव स्टडीड, वो ज़रूर पढ़ा होगा। ये हो गया वापस पॉसिबिलिटी, ठीक है। अब आते हैं मे हैव माइट हैव पे, वो शायद पढ़ा होगा। ये तो पहले भी पॉसिबिलिटी था, अब भी पॉसिबिलिटी ही है, तो दिस इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी। सो द डिफरेंस इज मस्ट हैव में 100% पॉसिबल है, ज़रूर ऐसा ही हुआ होगा। अब आपका दोस्त है, हमेशा 50% लाता है और अचानक से इस बार उसके 95% आ गए, आप क्या कहोगे? ज़रूर चीटिंग की होगी, ठीक है। आप इतने ज़्यादा श्योर हो, आपको अपने दोस्त की सारी क्वालिटीज़ पे भरोसा है कि बिना चीटिंग के तो ये 60% भी नहीं ला सकता, 95 कैसे ले आया? मैंने कहा ज़रूर चीटिंग की होगी यार, पूछ के पास हुआ होगा। तो आप क्या बोलोगे? ही मस्ट हैव। और आपको डाउट है, उसके 80 रहते हैं, इस बार 90 आ गए, यार डेफिनेटली पढ़ाई की होगी। तो ही अगर डेफिनेटली बोल रहे हो तो मस्ट हैव, शायद पढ़ाई की होगी, ही माइट हैव या मे हैव स्टडीड, राइट। तो ये हमारे नेक्स्ट 3 मोडाल्स थे। इसके बाद हम ऐड करते हैं 2 मोडाल्स, हैड टू स्टडी एंड यूज्ड टू स्टडी।
हैड टू स्टडी यूज़ होता है किसी भी पर्टिकुलर ऑर्डर के लिए। अब फ्यूचर में क्या होता था, ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शन। पास्ट में क्या होता था, केवल ऑर्डर, या ऑर्डर की जगह मैं बोलूँगा तो एक ऐसी सिचुएशन जिसमें आपको वो काम करना ही पड़ता था, अ कंपल्शन। आई हैड टू गो टू द डॉक्टर, डॉक्टर के यहाँ जाना ही था, या फिर डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ा। सो आई हैड टू गो टू द डॉक्टर, या डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ा। एंड जो यूज टू स्टडी है, यूज टू स्टडी होता है कोई भी ऐसी काम जो पास्ट में आप रेगुलरली करते थे लेकिन अब नहीं करते हैं। यूज टू अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। यूज टू के साथ वॉज यूज टू, वर यूज टू, इज एम आर यूज टू को मुझे कंपेयर करना पड़ता है, जो कि हमने इससे 2-3 वीडियोस पहले ही जीरेंस के वीडियोस में कंपेयर किया हुआ है। तो आई यूज टू एंड आई वॉज यूज टू में डिफरेंस पता होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा आता है एग्जाम में, राइट। सो आई यूज टू स्टडी इज़ अ रेगुलर एक्शन इन द पास्ट। मैं स्कूल जाया करता था, एक दिन की बात नहीं है, रोज़ की बात है। एंड आई हैड टू स्टडी इज़ मुझे पढ़ना पड़ा। अब ये कभी कभी टेंसेज में भी आ जाता है, आई यूज टू स्टडी एंड आई स्टडीड। तो आई यूज टू स्टडी की जगह कभी कभी एग्जामिनर आई स्टडीड लिख देता है, आई स्टडीड की जगह कभी कभी एग्जामिनर आई यूज टू स्टडी लिख देता है। दोनों में डिफरेंस बीइंग आई यूज टू स्टडी इज़ मैं पहले पढ़ता था अब नहीं पढ़ता, एंड आई स्टडीड इज़ एक दिन की बात मैं पढ़ा था, या जब आप बहुत सारे दिनों की बात को कंबाइन करके एक दिन की बात बोले। सो दिस इज़ ऑल अबाउट मोडाल्स ऑफ द पास्ट। एक दो मैं आपको थॉट्स के साथ, एक दो सेंटेंसेस के साथ छोड़ के जा रहा हूँ, ठीक है। उनको थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, नहीं समझ में आए कमेंट करना, क्वेरीज करना, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। पहला सेंटेंस है वॉट एवर वी कुड हैव, वुड हैव और शुड हैव डन। इन तीनों की पोजीशनिंग से फ़र्क नहीं पड़ता, लेट्स डू इट नाउ। ये जो सेंटेंस है बहुत ज़्यादा बोला जाता है। ये आपके जब आप एसएसबी, जब आप ग्रुप डिस्कशंस में होते हैं तो एंड करने का बहुत अच्छा तरीका है अगर आप किसी सिचुएशन से सेटिस्फाइड नहीं है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, जस्ट टेक अ मोमेंट, थिंक अबाउट इट, फिर मैं बताता हूँ। सो इसका मीनिंग हुआ कुड हैव का मतलब है कर सकता था, वुड हैव का मतलब है करता, और शुड हैव का मतलब है करना चाहिए था। सो जो कुछ भी हम कर सकते थे, करते या करना चाहिए था, चलो अब करते हैं। दैट इज़ वॉट एवर वी कुड हैव, वुड हैव और शुड हैव डन, लेट्स डू इट नाउ। इसी तरह से दूसरा सेंटेंस है। अब अगर आप इस सेंटेंस को ध्यान से देखेंगे तो इसमें वर्ब्स मिसिंग है। तो वर्ब्स हमारे नॉर्मली क्यों मिसिंग होते हैं, क्योंकि हमारे को एक क्वेश्चन दे दिया गया होता है। सो वाई डिडंट यू स्टडी, ठीक है, वाई डिडंट यू कॉल। मान लीजिए आपके पार्टनर ने आपसे पूछा वाई डिडंट यू कॉल, ठीक है। सो मे बी whoever, योर पार्टनर, योर बेस्ट फ्रेंड, योर गर्लफ्रेंड, योर बॉयफ्रेंड, उसने आपसे पूछा कि यार कॉल क्यों नहीं किया। अब उसका जो आप रिप्लाई देते हैं, आप क्या कहते हैं, आई वुड हैव इफ़ आई कुड हैव बट यू शुड हैव। बहुत आसान है, इसको ब्रेक करके देखने। आई वुड हैव इज़, वुड हैव मतलब मैं करता, सो आई वुड हैव इज़ मैं करता, इफ़ आई कुड हैव अगर कर पाता, एबिलिटी, मैं करता अगर कर पाता, बट यू शुड हैव मगर तुम्हें तो करना चाहिए था। तो मैं करता अगर कर पाता मगर तुम्हें करना चाहिए था। दिस इज़ आई वुड हैव इफ़ आई कुड हैव बट यू शुड हैव। आई होप क्लियर हो गए होंगे पास्ट के मोडाल्स। थैंक यू गाइज। Thanks for watching the video. If you found this video helpful, press the like button, subscribe to our channel and ring that bell icon so that you can get notified every time we upload a new lesson.